आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है द्रव्यमान m बराबर 10 की घात माइनस 2 kg का एक पिंड एक माध्यम में गतिशील है और घर्षण बल F बराबर माइनस केवी स्क्वायर का अनुभव करता है। इसकी प्रारंभिक चाल v नॉट 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो 10 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा हाफ m v नॉट स्क्वायर है। तो k का मान क्या होगा? तो यहाँ हमें अंतिम गतिज ऊर्जा दे रखी है और प्रारंभिक वेग दे रखा है। तो अंतिम गतिज ऊर्जा से हम अंतिम वेग निकाल सकते हैं। 10 सेकंड पश्चात इसका वेग क्या होगा? तो देखिए, गतिज ऊर्जा है हमारे पास 1/8 mv नॉट स्क्वायर। ये 10 सेकंड पश्चात गतिज ऊर्जा है। तो इस गतिज ऊर्जा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि द्रव्यमान vf वेग से चल रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा हम लिखेंगे हाफ एम वी एफ स्क्वायर। ये किसके बराबर है? 1/8 mv नॉट स्क्वायर के। तो यहाँ से m कट जाएगा, 2 से 8 जो है वो 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वी एफ स्क्वायर आएगा वी नॉट स्क्वायर बटा 4, यानी अंतिम वेग हमें प्राप्त होगा वी नॉट बटा 2। और वी नॉट का मान यहाँ पे हमारे पास है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो उसको 2 से भाग देने पे हमें अंतिम वेग प्राप्त होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि यह द्रव्यमान एक बल का अनुभव करता है और यह बल है माइनस के वी स्क्वायर। और ये बल एक परिवर्ती बल है क्योंकि ये वेग पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस बल को लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर माइनस के वी स्क्वायर। और त्वरण को लिखा जा सकता है डी वी बटा डी टी, वेग में परिवर्तन की दर, बराबर माइनस के वी स्क्वायर। तो यहाँ से यदि हम dv का मान निकालें तो dv बराबर आएगा हमारे पास k dt बटा m, और v स्क्वायर को हम इस dv के नीचे लेकर आ जाएंगे। इसका हम समाकलन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है वेग और यहाँ परिवर्तित हो रहा है समय। तो यदि हम बात करें कि समय t बराबर 0 पर यानी प्रारंभिक, तो प्रारंभिक वेग है 10 और समय 10 सेकंड पर यदि हम देखें तो वेग है 5। तो अब हम इसका समाकलन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसका समाकलन करता हूँ कि डी वी बटा वी स्क्वायर है। यहाँ पे वी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा वी की घात माइनस 2 डी वी। अब समाकलन में हम जानते हैं कि उसकी घात 1 बढ़ जाती है और बटा में हम वही घात लिखते हैं यानी -2 + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा v की घात -1 बटा -1। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 बटा v। तो dv अपॉन वी स्क्वायर का समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा -1 बटा v, लिमिट है 10 से 5, बराबर माइनस के बटा m बाहर निकालें, dt का समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा t, 0 से 10। अब ये माइनस माइनस हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 बटा वी की लिमिट 5 और 10। तो यहाँ पे हम पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। यहाँ पर k बटा m समय की अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हम इसका लसअप लेते हैं। देखिए, 10 और 5 का लसअप आ जाएगा 10। तो यहाँ आएगा 2 माइनस 1 k m इंटू 10। तो k का मान हमारे पास कितना आएगा? देखिए, m बटा 100। और वस्तु का द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है? तो यहाँ वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है m बराबर 10 की घात माइनस 2 kg। तो हम इस मान को यहाँ रखते हैं m बराबर 10 की घात माइनस 2 और बटा में आ जाएगा 10 की घात 2, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 4। तो k का मान हमें प्राप्त होगा 10 की घात माइनस 4। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए कि ऑप्शन फोर्थ जो है हमारा वो है 10 की घात माइनस 4 केजी पर मीटर। तो हमारा आंसर 10 की घात माइनस 4 सही है।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।